अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के एपिसोड 3 की। एपिसोड 2 में जो इमोशनल ट्विस्ट आए थे, एपिसोड 3 में उन ट्विस्ट के अंदर मज़ीद तेज़ी आने वाली है। सबसे पहला सीन आता है, अनस सुबह जल्दी उठकर दादाजी को पानी देता है। दादाजी कमज़ोर आवाज़ में उसे कहते हैं, बेटा अनस, मैं बहुत दिन नहीं रहूँगा, शहरीन से निकाह कर लो, घर में एक अच्छी बहू भी आ जाएगी। अनस शर्मा कर बोलता है, दादाजी आप ठीक हो जाएंगे और शाहरीन वो मुझे पसंद नहीं करती। तभी शाहरीन, जो कि करैक्टर जोया नासिर ने निभाया है, बाहर से चिल्लाती है, अनस चाय लेकर आओ जल्दी। अनस जल्दी से किचन में जाता है। चाची शाजिया और चाचा मुरसलीन दोनों उसको ताने मारते हैं, ये घर तेरा नहीं है, सिर्फ काम करने आया है। अनस चुप कर सब कुछ सह लेता है। ट्विस्ट यहाँ पर मज़ीद बढ़ता है। अनस का मोबाइल बजता है, किसी अननोन नंबर से उसे कॉल आती है। वो उठाता है, कोई औरत की आवाज़ आगे से उसे कहती है, अनस मैं अंसा बोल रही हूँ, आपके दादाजी ने मुझे फ़ोन किया था प्रॉपर्टी के बारे में, क्या हम आज मिल सकते हैं। अनस काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर एक और सीन आता है, अंसा, जो सना जावेद ने करैक्टर निभाया है, अपने भाई टीपू से लड़ रही है। भाई अब्बा की प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा भी है, मैं चुप नहीं बैठूंगी। टीपू गुस्सा करता है, तू लड़की है, घर संभाल, बाहर मत निकल। अंसा स्ट्रॉन्ग होकर कहती है, मैं अपना हक लूँगी, चाहे जो भी मर्ज़ी आप कर लें। उसके दोस्त उसको सपोर्ट करती है। अंसा कॉन्फिडेंट और बोल्ड दिखती है, बिल्कुल अनस के ऑपोजिट। अगला सीन आता है, अनस और अंसा पहली बार मिलते हैं। अनस नर्वस है, थोड़ा स्टैमर करता है। अंसा सीधा बोलती है, तुम्हारे दादाजी ने मुझे बताया कि उनकी प्रॉपर्टी में कुछ मसला है, मेरा भी सेम केस है मेरे घर में, हम मिलकर कुछ कर सकते हैं क्या। दोनों बात करते हैं। अनस अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे चाचा चाची उसको मुलाजम समझते हैं। अंसा सुनकर सिंपैथेटिक होती है, लेकिन कहती है, चुप रहने से कुछ नहीं होता अनस, लड़ना पड़ेगा। दोनों के बीच थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनती है। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूज़िक, पहली बार किसी ने अनस को इतना सीरियसली सुना है। फिर अगला सीन आता है, अनस घर आता है तो शाहरीन उसको कहती है और ताना मारती है, कहाँ था इतनी देर, किसी लड़की से मिलने गया था क्या। अनस चुप रहता है। रात को डिनर के वक्त चाचा बोलता है, कल सुलेमान की प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने हैं, अनस का कुछ नहीं मिलना चाहिए। दादाजी गुस्सा होते हैं। तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है, शाहरीन का फ़ोन पे किसी दोस्त से बात होती है, हाँ अनस मैं कभी नहीं एक्सेप्ट करूँगी अनस को, उसके बाद भी दादा उसकी की प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, मैं कुछ प्लान करती हूँ। ये हिंट है कि शाहरीन कुछ नेगेटिव कर सकती है। फिर अगला सीन आएगा, रात को अनस अपने रूम में बैठा अपने पेरेंट्स की फ़ोटो देखता है और रो पड़ता है, अम्मी अब्बू मैं बहुत अकेला हूँ, क्या करूँ। उस वक़्त अंसा का मैसेज आता है, कल मिलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अनस स्माइल करता है, पहली बार किसी की केयर फील होती है। अगला दिन और अगला सीन, अनस और अंसा से मिलने जा रहा होता है जब चाचा का बेटा शायान उसको रोकता है और धक्का देता है, तू घर छोड़ के कहाँ जा रहा है, अब हम तुझे निकाल देंगे। लड़ाई होती है। तभी अंसा वहाँ पहुँच जाती है और देखती है, वो इंटरवीन भी करती है, क्या हो रहा है यहाँ। सब हैरान, शहरीन भी आ जाती है और जल्दी ही अंसा को देखकर हैरान भी होती है। लास्ट सीन जो आएगा उसमें दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं सडन हार्ट अटैक की वजह से। डॉक्टर बोलता है अभी काफ़ी क्रिटिकल है। अनस परेशान हो जाता है।
अंसा उसके पास खड़ी रहती है, साइलेंटली सपोर्ट करती है। प्रोमो स्टाइल में लास्ट लाइन, क्या अनस अपना हक मांग पाएगा और अंसा उसके साथ खड़ी रहेगी कि या नहीं, मुसीबत कोई शुरू होगी। आखिर में दोस्तों इस एपिसोड में रोमांस की शुरुआत धीमी धीमी होगी। अनस को पहली बार सपोर्ट भी मिलेगा अंसा से, लेकिन फैमिली ड्रामा और प्रॉपर्टी फाइट बढ़ जाएगी। शाहरीन की जेलसी भी दिखेगी। क्या लगता है आपको ये प्रेडिक्शन सही होगी या नहीं? अगले एपिसोड में और ट्विस्ट आने वाले हैं, उसमें मज़ीद ये ड्रामा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताना। ड्रामा देखते रहो और खुश रहो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के एपिसोड 3 की। एपिसोड 2 में जो इमोशनल ट्विस्ट आए थे, एपिसोड 3 में उन ट्विस्ट के अंदर मज़ीद तेज़ी आने वाली है। सबसे पहला सीन आता है, अनस सुबह जल्दी उठकर दादाजी को पानी देता है। दादाजी कमज़ोर आवाज़ में उसे कहते हैं, बेटा अनस, मैं बहुत दिन नहीं रहूँगा, शहरीन से निकाह कर लो, घर में एक अच्छी बहू भी आ जाएगी। अनस शर्मा कर बोलता है, दादाजी आप ठीक हो जाएंगे और शाहरीन वो मुझे पसंद नहीं करती। तभी शाहरीन, जो कि करैक्टर जोया नासिर ने निभाया है, बाहर से चिल्लाती है, अनस चाय लेकर आओ जल्दी। अनस जल्दी से किचन में जाता है। चाची शाजिया और चाचा मुरसलीन दोनों उसको ताने मारते हैं, ये घर तेरा नहीं है, सिर्फ काम करने आया है। अनस चुप कर सब कुछ सह लेता है। ट्विस्ट यहाँ पर मज़ीद बढ़ता है। अनस का मोबाइल बजता है, किसी अननोन नंबर से उसे कॉल आती है। वो उठाता है, कोई औरत की आवाज़ आगे से उसे कहती है, अनस मैं अंसा बोल रही हूँ, आपके दादाजी ने मुझे फ़ोन किया था प्रॉपर्टी के बारे में, क्या हम आज मिल सकते हैं? अनस काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर एक और सीन आता है, अंसा, जो सना जावेद ने करैक्टर निभाया है, अपने भाई टीपू से लड़ रही है। भाई अब्बा की प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा भी है, मैं चुप नहीं बैठूंगी। टीपू गुस्सा करता है, तू लड़की है, घर संभाल, बाहर मत निकल। अंसा स्ट्रॉन्ग होकर कहती है, मैं अपना हक लूँगी, चाहे जो भी मर्ज़ी आप कर लें। उसके दोस्त उसको सपोर्ट करती है। अंसा कॉन्फिडेंट और बोल्ड दिखती है, बिल्कुल अनस के ऑपोजिट। अगला सीन आता है, अनस और अंसा पहली बार मिलते हैं। अनस नर्वस है, थोड़ा स्टैमर करता है। अंसा सीधा बोलती है, तुम्हारे दादाजी ने मुझे बताया कि उनकी प्रॉपर्टी में कुछ मसला है, मेरा भी सेम केस है मेरे घर में, हम मिलकर कुछ कर सकते हैं क्या? दोनों बात करते हैं। अनस अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे चाचा चाची उसको मुलाजम समझते हैं। अंसा सुनकर सिंपैथेटिक होती है, लेकिन कहती है, चुप रहने से कुछ नहीं होता अनस, लड़ना पड़ेगा। दोनों के बीच थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनती है। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूज़िक, पहली बार किसी ने अनस को इतना सीरियसली सुना है। फिर अगला सीन आता है, अनस घर आता है तो शाहरीन उसको कहती है और ताना मारती है, कहाँ था इतनी देर, किसी लड़की से मिलने गया था क्या? अनस चुप रहता है। रात को डिनर के वक्त चाचा बोलता है, कल सुलेमान की प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने हैं, अनस का कुछ नहीं मिलना चाहिए। दादाजी गुस्सा होते हैं। तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है, शाहरीन का फ़ोन पे किसी दोस्त से बात होती है, हाँ अनस मैं कभी नहीं एक्सेप्ट करूँगी अनस को, उसके बाद भी दादा उसकी की प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, मैं कुछ प्लान करती हूँ। ये हिंट है कि शाहरीन कुछ नेगेटिव कर सकती है। फिर अगला सीन आएगा, रात को अनस अपने रूम में बैठा अपने पेरेंट्स की फ़ोटो देखता है और रो पड़ता है, अम्मी अब्बू मैं बहुत अकेला हूँ, क्या करूँ? उस वक़्त अंसा का मैसेज आता है, कल मिलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अनस स्माइल करता है, पहली बार किसी की केयर फील होती है। अगला दिन और अगला सीन, अनस और अंसा से मिलने जा रहा होता है जब चाचा का बेटा शायान उसको रोकता है और धक्का देता
देता है, तू घर छोड़ के कहाँ जा रहा है, अब हम तुझे निकाल देंगे। लड़ाई होती है, तभी अंसा वहाँ पहुँच जाती है और देखती है, वो इंटरवीन भी करती है, क्या हो रहा है यहाँ। सब हैरान, शहरीन भी आ जाती है और जल्दी ही अंसा को देखकर हैरान भी होती है। लास्ट सीन जो आएगा उसमें दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं सडन हार्ट अटैक की वजह से। डॉक्टर बोलता है अभी काफ़ी क्रिटिकल है। अनस परेशान हो जाता है। अंसा उसके पास खड़ी रहती है, साइलेंटली सपोर्ट करती है। प्रोमो स्टाइल में लास्ट लाइन, क्या अनस अपना हक मांग पाएगा और अंसा उसके साथ खड़ी रहेगी कि या नहीं, मुसीबत कोई शुरू होगी। आखिर में दोस्तों इस एपिसोड में रोमांस की शुरुआत धीमी धीमी होगी। अनस को पहली बार सपोर्ट भी मिलेगा अंसा से, लेकिन फैमिली ड्रामा और प्रॉपर्टी फाइट बढ़ जाएगी। शाहरीन की जेलसी भी दिखेगी। क्या लगता है आपको ये प्रेडिक्शन सही होगी या नहीं? अगले एपिसोड में और ट्विस्ट आने वाले हैं, उसमें मज़ीद ये ड्रामा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताना। ड्रामा देखते रहो और खुश रहो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के एपिसोड 3 की। एपिसोड 2 में जो इमोशनल ट्विस्ट आए थे, एपिसोड 3 में उन ट्विस्ट के अंदर मज़ीद तेज़ी आने वाली है। सबसे पहला सीन आता है, अनस सुबह जल्दी उठकर दादाजी को पानी देता है। दादाजी कमज़ोर आवाज़ में उसे कहते हैं, बेटा अनस, मैं बहुत दिन नहीं रहूँगा, शहरीन से निकाह कर लो, घर में एक अच्छी बहू भी आ जाएगी। अनस शर्मा कर बोलता है, दादाजी आप ठीक हो जाएंगे और शाहरीन वो मुझे पसंद नहीं करती। तभी शाहरीन, जो कि करैक्टर जोया नासिर ने निभाया है, बाहर से चिल्लाती है, अनस चाय लेकर आओ जल्दी। अनस जल्दी से किचन में जाता है। चाची शाजिया और चाचा मुरसलीन दोनों उसको ताने मारते हैं, ये घर तेरा नहीं है, सिर्फ काम करने आया है। अनस चुप कर सब कुछ सह लेता है। ट्विस्ट यहाँ पर मज़ीद बढ़ता है। अनस का मोबाइल बजता है, किसी अननोन नंबर से उसे कॉल आती है। वो उठाता है, कोई औरत की आवाज़ आगे से उसे कहती है, अनस मैं अंसा बोल रही हूँ, आपके दादाजी ने मुझे फ़ोन किया था प्रॉपर्टी के बारे में, क्या हम आज मिल सकते हैं? अनस काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर एक और सीन आता है, अंसा जो सना जावेद ने करैक्टर निभाया है, अपने भाई टीपू से लड़ रही है। भाई अब्बा की प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा भी है, मैं चुप नहीं बैठूंगी। टीपू गुस्सा करता है, तू लड़की है, घर संभाल, बाहर मत निकल। अंसा स्ट्रॉन्ग होकर कहती है, मैं अपना हक लूँगी, चाहे जो भी मर्ज़ी आप कर लें। उसके दोस्त उसको सपोर्ट करती है। अंसा कॉन्फिडेंट और बोल्ड दिखती है, बिल्कुल अनस के ऑपोजिट। अगला सीन आता है, अनस और अंसा पहली बार मिलते हैं। अनस नर्वस है, थोड़ा स्टैमर करता है। अंसा सीधा बोलती है, तुम्हारे दादाजी ने मुझे बताया कि उनकी प्रॉपर्टी में कुछ मसला है, मेरा भी सेम केस है मेरे घर में, हम मिलकर कुछ कर सकते हैं क्या? दोनों बात करते हैं। अनस अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे चाचा चाची उसको मुलाजिम समझते हैं। अंसा सुनकर सिंपैथेटिक होती है, लेकिन कहती है, चुप रहने से कुछ नहीं होता अनस, लड़ना पड़ेगा। दोनों के बीच थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनती है। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूज़िक, पहली बार किसी ने अनस को इतना सीरियसली सुना है। फिर अगला सीन आता है, अनस घर आता है तो शाहरीन उसको कहती है और ताना मारती है, कहाँ था इतनी देर, किसी लड़की से मिलने गया था क्या? अनस चुप रहता है। रात को डिनर के वक्त चाचा बोलता है, कल सुलेमान की प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने हैं, अनस का कुछ नहीं मिलना चाहिए। दादाजी गुस्सा होते हैं। तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है, शाहरीन का फ़ोन पे किसी दोस्त से बात होती है, हाँ अनस मैं कभी नहीं एक्सेप्ट करूँगी अनस को, उसके बाद भी दादा उसकी की प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, मैं कुछ प्लान करती हूँ। ये हिंट है कि शाहरीन कुछ नेगेटिव कर सकती है। फिर अगला सीन आएगा,
जाएगा। रात को अनस अपने रूम में बैठा अपने पेरेंट्स की फ़ोटो देखता है और रो पड़ता है, अम्मी अब्बू मैं बहुत अकेला हूँ, क्या करूँ। उस वक़्त अंसा का मैसेज आता है, कल मिलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अनस स्माइल करता है, पहली बार किसी की केयर फील होती है। अगला दिन और अगला सीन अनस और अंसा से मिलने जा रहा होता है जब चाचा का बेटा शायान उसको रोकता है और धक्का देता है, तू घर छोड़ के कहाँ जा रहा है, अब हम तुझे निकाल देंगे। लड़ाई होती है, तभी अंसा वहाँ पहुँच जाती है और देखती है, वो इंटरवीन भी करती है, क्या हो रहा है यहाँ। सब हैरान, शहरीन भी आ जाती है और जल्दी ही अंसा को देखकर हैरान भी होती है। लास्ट सीन जो आएगा उसमें दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं सडन हार्ट अटैक की वजह से। डॉक्टर बोलता है अभी काफ़ी क्रिटिकल है। अनस परेशान हो जाता है। अंसा उसके पास खड़ी रहती है, साइलेंटली सपोर्ट करती है। प्रोमो स्टाइल में लास्ट लाइन, क्या अनस अपना हक मांग पाएगा और अंसा उसके साथ खड़ी रहेगी कि या नहीं, मुसीबत कोई शुरू होगी। आखिर में दोस्तों इस एपिसोड में रोमांस की शुरुआत धीमी धीमी होगी। अनस को पहली बार सपोर्ट भी मिलेगा अंसा से, लेकिन फैमिली ड्रामा और प्रॉपर्टी फाइट बढ़ जाएगी। शाहरीन की जेलसी भी दिखेगी। क्या लगता है आपको ये प्रेडिक्शन सही होगी या नहीं? अगले एपिसोड में और ट्विस्ट आने वाले हैं, उसमें मज़ीद ये ड्रामा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताना। ड्रामा देखते रहो और खुश रहो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के एपिसोड 3 की। एपिसोड 2 में जो इमोशनल ट्विस्ट आए थे, एपिसोड 3 में उन ट्विस्ट के अंदर मज़ीद तेज़ी आने वाली है। सबसे पहला सीन आता है, अनस सुबह जल्दी उठकर दादाजी को पानी देता है। दादाजी कमज़ोर आवाज़ में उसे कहते हैं, बेटा अनस मैं बहुत दिन नहीं रहूँगा, शहरीन से निकाह कर लो, घर में एक अच्छी बहू भी आ जाएगी। अनस शर्मा कर बोलता है, दादाजी आप ठीक हो जाएंगे और शाहरीन वो मुझे पसंद नहीं करती। तभी शाहरीन जो के करैक्टर जोया नासिर ने निभाया है बाहर से चिल्लाती है, अनस चाय लेकर आओ जल्दी। अनस जल्दी से किचन में जाता है। चाची शाजिया और चाचा मुरसलीन दोनों उसको ताने मारते हैं, ये घर तेरा नहीं है, सिर्फ काम करने आया है। अनस चुप कर सब कुछ सह लेता है। ट्विस्ट यहाँ पर मज़ीद बढ़ता है। अनस का मोबाइल बजता है, किसी अननोन नंबर से उसे कॉल आती है। वो उठाता है, कोई औरत की आवाज़ आगे से उसे कहती है, अनस मैं अंसा बोल रही हूँ, आपके दादाजी ने मुझे फ़ोन किया था प्रॉपर्टी के बारे में, क्या हम आज मिल सकते हैं? अनस काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर एक और सीन आता है, अंसा जो सना जावेद ने करैक्टर निभाया है अपने भाई टीपू से लड़ रही है, भाई अब्बा की प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा भी है, मैं चुप नहीं बैठूंगी। टीपू गुस्सा करता है, तू लड़की है, घर संभाल, बाहर मत निकल। अंसा स्ट्रॉन्ग होकर कहती है, मैं अपना हक लूँगी, चाहे जो भी मर्ज़ी आप कर लें। उसके दोस्त उसको सपोर्ट करती है। अंसा कॉन्फिडेंट और बोल्ड दिखती है, बिल्कुल अनस के ऑपोजिट। अगला सीन आता है, अनस और अंसा पहली बार मिलते हैं। अनस नर्वस है, थोड़ा स्टैमर करता है। अंसा सीधा बोलती है, तुम्हारे दादाजी ने मुझे बताया कि उनकी प्रॉपर्टी में कुछ मसला है, मेरा भी सेम केस है मेरे घर में, हम मिलकर कुछ कर सकते हैं क्या? दोनों बात करते हैं। अनस अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे चाचा चाची उसको मुलाजम समझते हैं। अंसा सुनकर सिंपैथेटिक होती है, लेकिन कहती है, चुप रहने से कुछ नहीं होता अनस, लड़ना पड़ेगा। दोनों के बीच थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनती है। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूज़िक, पहली बार किसी ने अनस को इतना सीरियसली सुना है। फिर अगला सीन आता है, अनस घर आता है तो शाहरीन उसको कहती है और ताना मारती है, कहाँ था इतनी देर, किसी लड़की से मिलने गया था क्या? अनस चुप रहता है। रात को डिनर के वक्त
चाचा बोलता है कल सुलेमान की प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने हैं, अनस का कुछ नहीं मिलना चाहिए। दादाजी गुस्सा होते हैं। तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। शाहरीन का फ़ोन पे किसी दोस्त से बात होती है। हाँ अनस, मैं कभी नहीं एक्सेप्ट करूँगी अनस को। उसके बाद भी दादा उसकी की प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। मैं कुछ प्लान करती हूँ। ये हिंट है कि शाहरीन कुछ नेगेटिव कर सकती है। फिर अगला सीन आएगा। रात को अनस अपने रूम में बैठा अपने पेरेंट्स की फ़ोटो देखता है और रो पड़ता है। अम्मी अब्बू, मैं बहुत अकेला हूँ, क्या करूँ। उस वक़्त अंसा का मैसेज आता है, कल मिलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अनस स्माइल करता है। पहली बार किसी की केयर फील होती है। अगला दिन और अगला सीन अनस और अंसा से मिलने जा रहा होता है जब चाचा का बेटा शायान उसको रोकता है और धक्का देता है। तू घर छोड़ के कहाँ जा रहा है, अब हम तुझे निकाल देंगे। लड़ाई होती है। तभी अंसा वहाँ पहुँच जाती है और देखती है, वो इंटरवीन भी करती है। क्या हो रहा है यहाँ, सब हैरान। शहरीन भी आ जाती है और जल्दी ही अंसा को देखकर हैरान भी होती है। लास्ट सीन जो आएगा उसमें दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं सडन हार्ट अटैक की वजह से। डॉक्टर बोलता है अभी काफ़ी क्रिटिकल है। अनस परेशान हो जाता है। अंसा उसके पास खड़ी रहती है, साइलेंटली सपोर्ट करती है। प्रोमो स्टाइल में लास्ट लाइन, क्या अनस अपना हक मांग पाएगा और अंसा उसके साथ खड़ी रहेगी कि या नहीं, मुसीबत कोई शुरू होगी। आखिर में दोस्तों इस एपिसोड में रोमांस की शुरुआत धीमी धीमी होगी। अनस को पहली बार सपोर्ट भी मिलेगा अंसा से, लेकिन फैमिली ड्रामा और प्रॉपर्टी फाइट बढ़ जाएगी। शाहरीन की जेलसी भी दिखेगी। क्या लगता है आपको ये प्रेडिक्शन सही होगी या नहीं। अगले एपिसोड में और ट्विस्ट आने वाले हैं, उसमें मज़ीद ये ड्रामा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताना। ड्रामा देखते रहो और खुश रहो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के एपिसोड 3 की। एपिसोड 2 में जो इमोशनल ट्विस्ट आए थे, एपिसोड 3 में उन ट्विस्ट के अंदर मज़ीद तेज़ी आने वाली है। सबसे पहला सीन आता है, अनस सुबह जल्दी उठकर दादाजी को पानी देता है। दादाजी कमज़ोर आवाज़ में उसे कहते हैं, बेटा अनस, मैं बहुत दिन नहीं रहूँगा, शहरीन से निकाह कर लो, घर में एक अच्छी बहू भी आ जाएगी। अनस शर्मा कर बोलता है, दादाजी आप ठीक हो जाएंगे और शाहरीन वो मुझे पसंद नहीं करती। तभी शाहरीन, जो कि करैक्टर जोया नासिर ने निभाया है, बाहर से चिल्लाती है, अनस चाय लेकर आओ जल्दी। अनस जल्दी से किचन में जाता है। चाची शाजिया और चाचा मुरसलीन दोनों उसको ताने मारते हैं, ये घर तेरा नहीं है, सिर्फ काम करने आया है। अनस चुप कर सब कुछ सह लेता है। ट्विस्ट यहाँ पर मज़ीद बढ़ता है। अनस का मोबाइल बजता है। किसी अननोन नंबर से उसे कॉल आती है। वो उठाता है। कोई औरत की आवाज़ आगे से उसे कहती है, अनस मैं अंसा बोल रही हूँ, आपके दादाजी ने मुझे फ़ोन किया था प्रॉपर्टी के बारे में, क्या हम आज मिल सकते हैं। अनस काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर एक और सीन आता है। अंसा, जो सना जावेद ने करैक्टर निभाया है, अपने भाई टीपू से लड़ रही है। भाई अब्बा की प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा भी है, मैं चुप नहीं बैठूंगी। टीपू गुस्सा करता है, तू लड़की है, घर संभाल, बाहर मत निकल। अंसा स्ट्रॉन्ग होकर कहती है, मैं अपना हक लूँगी, चाहे जो भी मर्ज़ी आप कर लें। उसके दोस्त उसको सपोर्ट करती है। अंसा कॉन्फिडेंट और बोल्ड दिखती है, बिल्कुल अनस के ऑपोजिट। अगला सीन आता है। अनस और अंसा पहली बार मिलते हैं। अनस नर्वस है, थोड़ा स्टैमर करता है। अंसा सीधा बोलती है, तुम्हारे दादाजी ने मुझे बताया कि उनकी प्रॉपर्टी में कुछ मसला है, मेरा भी सेम केस है मेरे घर में, हम मिलकर कुछ कर सकते हैं क्या। दोनों बात करते हैं। अनस अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे चाचा चाची उसको मुलाजम समझते हैं। अंसा सुनकर सिंपैथेटिक होती है, लेकिन कहती है,
चुप रहने से कुछ नहीं होता अनस, लड़ना पड़ेगा। दोनों के बीच थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनती है। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूज़िक। पहली बार किसी ने अनस को इतना सीरियसली सुना है। फिर अगला सीन आता है, अनस घर आता है तो शाहरीन उसको कहती है और ताना मारती है, कहाँ था इतनी देर, किसी लड़की से मिलने गया था क्या? अनस चुप रहता है। रात को डिनर के वक्त चाचा बोलता है, कल सुलेमान की प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने हैं, अनस का कुछ नहीं मिलना चाहिए। दादाजी गुस्सा होते हैं। तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। शाहरीन का फ़ोन पे किसी दोस्त से बात होती है। हाँ अनस, मैं कभी नहीं एक्सेप्ट करूँगी अनस को। उसके बाद भी दादा उसकी की प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, मैं कुछ प्लान करती हूँ। ये हिंट है कि शाहरीन कुछ नेगेटिव कर सकती है। फिर अगला सीन आएगा। रात को अनस अपने रूम में बैठा अपने पेरेंट्स की फ़ोटो देखता है और रो पड़ता है, अम्मी अब्बू मैं बहुत अकेला हूँ, क्या करूँ? उस वक़्त अंसा का मैसेज आता है, कल मिलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अनस स्माइल करता है, पहली बार किसी की केयर फील होती है। अगला दिन और अगला सीन, अनस और अंसा से मिलने जा रहा होता है जब चाचा का बेटा शायान उसको रोकता है और धक्का देता है, तू घर छोड़ के कहाँ जा रहा है, अब हम तुझे निकाल देंगे। लड़ाई होती है। तभी अंसा वहाँ पहुँच जाती है और देखती है, वो इंटरवीन भी करती है, क्या हो रहा है यहाँ? सब हैरान। शहरीन भी आ जाती है और जल्दी ही अंसा को देखकर हैरान भी होती है। लास्ट सीन जो आएगा उसमें दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं सडन हार्ट अटैक की वजह से। डॉक्टर बोलता है अभी काफ़ी क्रिटिकल है। अनस परेशान हो जाता है। अंसा उसके पास खड़ी रहती है, साइलेंटली सपोर्ट करती है। प्रोमो स्टाइल में लास्ट लाइन, क्या अनस अपना हक मांग पाएगा और अंसा उसके साथ खड़ी रही कि या नहीं, मुसीबत कोई शुरू होगी। आखिर में दोस्तों इस एपिसोड में रोमांस की शुरुआत धीमी धीमी होगी। अनस को पहली बार सपोर्ट भी मिलेगा अंसा से, लेकिन फैमिली ड्रामा और प्रॉपर्टी फाइट बढ़ जाएगी। शाहरीन की जेलसी भी दिखेगी। क्या लगता है आपको ये प्रेडिक्शन सही होगी या नहीं? अगले एपिसोड में और ट्विस्ट आने वाले हैं, उसमें मज़ीद ये ड्रामा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताना। ड्रामा देखते रहो और खुश रहो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो के एपिसोड 3 की। एपिसोड 2 में जो इमोशनल ट्विस्ट आए थे, एपिसोड 3 में उन ट्विस्ट के अंदर मज़ीद तेज़ी आने वाली है। सबसे पहला सीन आता है, अनस सुबह जल्दी उठकर दादाजी को पानी देता है। दादाजी कमज़ोर आवाज़ में उसे कहते हैं, बेटा अनस मैं बहुत दिन नहीं रहूँगा, शहरीन से निकाह कर लो, घर में एक अच्छी बहू भी आ जाएगी। अनस शर्मा कर बोलता है, दादाजी आप ठीक हो जाएंगे और शाहरीन वो मुझे पसंद नहीं करती। तभी शाहरीन जो कि करैक्टर जोया नासिर ने निभाया है, बाहर से चिल्लाती है, अनस चाय लेकर आओ जल्दी। अनस जल्दी से किचन में जाता है। चाची शाजिया और चाचा मुरसलीन दोनों उसको ताने मारते हैं, ये घर तेरा नहीं है, सिर्फ काम करने आया है। अनस चुप कर सब कुछ सह लेता है। ट्विस्ट यहाँ पर मज़ीद बढ़ता है। अनस का मोबाइल बजता है, किसी अननोन नंबर से उसे कॉल आती है। वो उठाता है, कोई औरत की आवाज़ आगे से उसे कहती है, अनस मैं अंसा बोल रही हूँ, आपके दादाजी ने मुझे फ़ोन किया था प्रॉपर्टी के बारे में, क्या हम आज मिल सकते हैं? अनस काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर एक और सीन आता है, अंसा जो सना जावेद ने करैक्टर निभाया है, अपने भाई टीपू से लड़ रही है, भाई अब्बा की प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा भी है, मैं चुप नहीं बैठूंगी। टीपू गुस्सा करता है, तू लड़की है, घर संभाल, बाहर मत निकल। अंसा स्ट्रॉन्ग होकर कहती है, मैं अपना हक लूँगी, चाहे जो भी मर्ज़ी आप कर लें। उसके दोस्त उसको सपोर्ट करती है। अंसा कॉन्फिडेंट और बोल्ड दिखती है, बिल्कुल अनस के ऑपोजिट। अगला सीन आता
आता है अनस और अंसा पहली बार मिलते हैं। अनस नर्वस है, थोड़ा स्टैमर करता है। अंसा सीधा बोलती है तुम्हारे दादाजी ने मुझे बताया कि उनकी प्रॉपर्टी में कुछ मसला है, मेरा भी सेम केस है मेरे घर में, हम मिलकर कुछ कर सकते हैं क्या? दोनों बात करते हैं। अनस अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे चाचा चाची उसको मुलाजिम समझते हैं। अंसा सुनकर सिंपैथेटिक होती है लेकिन कहती है चुप रहने से कुछ नहीं होता अनस, लड़ना पड़ेगा। दोनों के बीच थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनती है। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूज़िक, पहली बार किसी ने अनस को इतना सीरियसली सुना है। फिर अगला सीन आता है, अनस घर आता है तो शाहरीन उसको कहती है और ताना मारती है कहाँ था इतनी देर, किसी लड़की से मिलने गया था क्या? अनस चुप रहता है। रात को डिनर के वक्त चाचा बोलता है कल सुलेमान की प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने हैं, अनस का कुछ नहीं मिलना चाहिए। दादाजी गुस्सा होते हैं। तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। शाहरीन का फ़ोन पे किसी दोस्त से बात होती है। हाँ अनस, मैं कभी नहीं एक्सेप्ट करूँगी अनस को। उसके बाद भी दादा उसकी की प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, मैं कुछ प्लान करती हूँ। ये हिंट है कि शाहरीन कुछ नेगेटिव कर सकती है। फिर अगला सीन आएगा। रात को अनस अपने रूम में बैठा अपने पेरेंट्स की फ़ोटो देखता है और रो पड़ता है, अम्मी अब्बू मैं बहुत अकेला हूँ, क्या करूँ? उस वक़्त अंसा का मैसेज आता है कल मिलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अनस स्माइल करता है, पहली बार किसी की केयर फील होती है। अगला दिन और अगला सीन, अनस और अंसा से मिलने जा रहा होता है जब चाचा का बेटा शायान उसको रोकता है और धक्का देता है। तू घर छोड़ के कहाँ जा रहा है, अब हम तुझे निकाल देंगे। लड़ाई होती है। तभी अंसा वहाँ पहुँच जाती है और देखती है, वो इंटरवीन भी करती है क्या हो रहा है यहाँ। सब हैरान, शहरीन भी आ जाती है और जल्दी ही अंसा को देखकर हैरान भी होती है। लास्ट सीन जो आएगा उसमें दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं सडन हार्ट अटैक की वजह से। डॉक्टर बोलता है अभी काफ़ी क्रिटिकल है। अनस परेशान हो जाता है। अंसा उसके पास खड़ी रहती है, साइलेंटली सपोर्ट करती है। प्रोमो स्टाइल में लास्ट लाइन, क्या अनस अपना हक मांग पाएगा और अंसा उसके साथ खड़ी रहेगी कि या नहीं, मुसीबत कोई शुरू होगी। आखिर में दोस्तों इस एपिसोड में रोमांस की शुरुआत धीमी धीमी होगी। अनस को पहली बार सपोर्ट भी मिलेगा अंसा से, लेकिन फैमिली ड्रामा और प्रॉपर्टी फाइट बढ़ जाएगी। शाहरीन की जेलसी भी दिखेगी। क्या लगता है आपको ये प्रेडिक्शन सही होगी या नहीं? अगले एपिसोड में और ट्विस्ट आने वाले हैं, उसमें मज़ीद ये ड्रामा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताना। ड्रामा देखते रहो और खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।